क्या श्री कृष्ण जी को आत्मज्ञान हुआ था? अगर हुआ था तो उन्होंने हत्याएं क्यों की? आत्मज्ञानी तो किसी प्राणी को हानि नहीं पहुंचा सकता। इसका उत्तर देने की कृपा करें। देखो, पहली बात समझ लो अच्छे से कि हर चीज़ का एक कारण होता है। बिना कारण के अकारण कुछ नहीं होता है। जो आप कह रहे हो कि कृष्ण जी ने इतनी हत्याएं करी, आपके घर में कोई 4 डाकू आ जाएं बंदूक लेके और तुम्हारे माँ और बाप की कनपटी पे बंदूक लगा दें, तुम्हारे बच्चों की कनपटी पे बंदूक लगा दें, अब तुम क्या करोगे वहाँ पे? तुम आत्मज्ञानी हो। तो तुम क्या करोगे? तुम उनको मारने दोगे क्या? तुम आत्मज्ञानी हो तो इसका मतलब कोई तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ बहन को मार के चला जाए, तुम्हारे बाप बेटे को मार के चला जाए, तो तुम यही बताते रह जाओगे कि मैं आत्मज्ञानी हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं कह सकता। तो ऐसा नहीं होता। गुरु गोविंद सिंह ने भी तलवार उठाई है, संत भी तलवारें उठा लेते हैं जब कोई समाज का अहित करता है। याद रखो इस बात को। आत्मज्ञानी का मतलब ये नहीं कि कोई भी आया तुम्हारे बाल नोच के चला गया, कोई भी आया तुम्हें 50 झापड़ मार के चला गया, कोई भी आया तुम्हारे घर में से कोई भी सामान उठा के चला गया, कोई भी आया तुम्हारे पिता के 2 झापड़ मार के तुम्हारे सामने चला गया, कोई भी आया तुम्हारी माँ को 100 गालियाँ दे के चला गया और तुम यही दुहाई देते रहे कि मैं तो एक आत्मज्ञानी हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा। तुम आत्मज्ञानी नहीं, तुम नपुंसक हो, समझे? आत्मज्ञानी का मतलब ये नहीं होता जो तुम सोच के बैठे हो। आत्मज्ञानी दया करता है, वो दया का भंडार होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। और अगर कोई लिमिट पार करे, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, और अगर कोई लिमिट पार करे तो फिर आत्मज्ञानी को भी वो रूप दिखाना पड़ जाता है जो दुनिया नहीं देखना चाहती। और ये अटल सत्य है। लेकिन कब? जब किसी और पे मुसीबत आ रही हो। अपने ऊपर तो मुसीबत झेल लेगा, लिमिट से भी आगे तक झेल सकता है। ईसा मसीह ने झेली। कोई किसी का कत्ल कर दे, इससे बड़ी लिमिट क्या हो सकती है? उन्होंने अपना कत्ल भी करने दिया और कत्ल होते हुए भी बोला कि हे परमात्मा, ये नादान बच्चे हैं, इनको क्षमा कर देना, क्योंकि अपने ऊपर ये जुल्म हो रहा है। इसलिए सीमा से भी परे सह सकता है एक आत्मज्ञानी। लेकिन जब दूसरे पे जुल्म होता है तो कबीर साहब कहते हैं, सूरा सोई जानिए जो लड़े दीन के हेत, और पुर्जा पुर्जा कट मरे कबू ना छाड़े खेत। समझ लो अच्छे से। जब हद से परे चली जाती है कोई बात, फिर फैसले की घड़ी आती है।